नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका न्यू पॉसिबिलिटी में। बताएंगे आपको कि DRDO ने अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के लिए यूनिवर्सल लॉन्चर विकसित कर लिया है। जी हाँ भैया, अब ये भारत के फाइटर प्लेन, कोई भी फाइटर प्लेन को यूनिवर्सल लॉन्चर लगाएगा, यानी कि अपना लॉन्चर लगाएगा और अस्त्र मिसाइल को फायर करेंगे। और जब अस्त्र मिसाइल फायर होगी तो भैया दुश्मन तो जल कर राख होंगे। तो अब जान लेते हैं इस लॉन्चर की बारीकियां क्या है। भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से IAF सुखोई 30MKI के लिए एक यूनिवर्सल लॉन्चर डेवलप कर रहा है, जो कई स्टेशनों को फिट करने में सक्षम होगा। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड की दो वेरिएंट का इसका काम करने की योजना है। हवा से ज़मीन पर 50 से 1500 किलोग्राम वजन सहन करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। लॉन्चर को विमान में एक्स्ट्रा मिसाइलों को इंटीग्रेशन करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप का काम जो है चल रहा है। लॉन्चर का डिज़ाइन ऐसा है कि यह मिसाइलों को मिनिमम बदलाव के साथ किसी भी विमान में इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट होता है। ये MKI में उपयोग करने वाले डिफरेंट OEM के डिफरेंट लॉन्चर को छोड़ने के लिए मददगार होगा। भारत महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल मूल की जो मिसाइल है उन्हीं को ही तो बदलने के लिए अस्त्रा यानी श्रृंखला यानी कि अस्त्रा के वेरिएंट आए, जिसकी रेंज बियॉन्ड द विजुअल है भाई। अस्त्रा MK2 की मारक क्षमता 160 किलोमीटर है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं। नई मिसाइल दोहरे जैमर रेजिस्टेंस और इंडिजीनियस सेकर्स के साथ दोहरे प्लस रॉकेट मोटर से लैस होगी, जो इसकी लंबी दूरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस MK1 और भारतीय नौसेना के MiG-21 विमान में अस्त्रा MK1 के मौजूदा वेरिएंट यानी 110 किलोमीटर रेंज वाले जो इसके वेरिएंट है उसमें फिट करने का काम यानी इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। अस्त्रा MK1 पहले से ही सुखोई 30MKI फाइटर प्लेन में इंटीग्रेटेड है, फिट है, आप जानते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा चल रहा है। एक बार इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो जाने के बाद अस्त्रा फ्रांसीसी के राफेल मिराज को छोड़कर यानी फ्रांस के राफेल मिराज को छोड़कर भारत के पूरे फाइटर प्लेन के बेड़े में लंबी दूरी की एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी। वेरिएंट MK2 आप जानते हैं अब तक का 110 किलोमीटर से अधिक रेंज और 4.5 मैक यानी कि 550 किलोमीटर से भी अधिक स्पीड के साथ अस्त्रा MK1 गेम चेंजर है, जो भैया पाकिस्तान के फाइटर प्लेन तो छोड़ो पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की क्षमता रखता है। जबकि भारत के पास यूरोपियन डेवलपर MBD उल्का मिसाइल भी है, जिसमें राफेल भी शामिल है। अब जान लेते हैं नया इंजन रैमजेट का विकास। ध्यान देना चाहिए कि भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए महत्वपूर्ण सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR टेक्नोलॉजी का परीक्षण चल रहा है। तो भैया चाइना के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। वैसे DRDO का हर एक परीक्षण चाइना के लिए एक बुरी खबर ही तो है। अच्छा, SFDR टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए आप कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।